काफ़ी सारे लोग जो पुर्तगाल के अंदर इस बात से परेशान हैं कि हमने केस किया और हमारे केस को बहुत वक्त गुजर चुका है, मगर हमें अदालत की तरफ से या आइमा की तरफ से कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा, या हमें अदालत की तरफ से केस अप्रूव मिल चुका है लेकिन आइमा की तरफ से कोई अपॉइंटमेंट के आसार नहीं नज़र आ रहे। और इसी तरह के कई ऐसी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो पैदा हो चुकी हैं इन द जनरल पब्लिक। उसके ऊपर आज बात करना चाहूँगा क्योंकि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। उसकी वजह यह है कि छुट्टियों के 22 अगस्त की छुट्टियों के 22 और दीगर हॉलीडेज, जनरल पब्लिक हॉलीडेज के 22 काफ़ी लोगों के जो केसेस हैं वो पेंडिंग में हैं और काफ़ी अरसे से पेंडिंग में हैं। लिहाजा इसके ऊपर इन डेप्थ जाके मैं कुछ चीज़ों के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना हो तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक ऑफिस हो जिसकी क्लाइंटल जो है या जिसके कस्टमर्स जो हैं वो 3000 हों और उनको डील करने के लिए उस ऑफिस के अंदर स्टाफ जो है वो 20 बंदों का हो, तो वो कभी भी डील नहीं हो सकते। हाँ, डील अगर करने के लिए 20 बंदे ही होंगे तो फिर 3000 बंदों का टोला जो होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, वो डील भी देरी से होंगे, डिले से होंगे, क्योंकि उनको डील 1 बाय 1 किया जाना है। यही हाल कुछ पुर्तगाल का हुआ है कि पुर्तगाल ने जब अपने दरवाजे इमिग्रेशन के खोले थे तो इतने ज्यादा अवाम का जो समुंदर यहाँ पर आया, जिस वजह से इनके अदारों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ये एक बड़ी तादाद की लोगों को एट द सेम टाइम एंटरटेन कर सकते, उनको सेम टाइम सर्विसेज दे सकते, उनको सेम टाइम हैंडल कर सकते। आज इसी वजह से आइमा के दफ्तरों के बाहर आपको लंबी लंबी कतारों में लगे हुए लोग नजर आते हैं। आज इसी वजह से आपको स्ट्राडा मॉल के लोजा सिरीदाओ में अपना अपना स्टेटस चेक करने के लिए लोग रात को 10 बजे लाइनों में लगे हुए नजर आते हैं। आज इसी वजह से आपको अदालत के अंदर 2-2, 3-3 हजार की पिटिशंस रोजमर्रा में फाइल होती हुई और 24-24 हजार केसेस पेंडिंग होते हुए नजर आते हैं, उनकी खबरें आती हैं। आज इसी वजह से आपको वकीलों के दफ्तर के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं। आज इसी वजह से आपको सोशल सुगरानसा के ऑफिस के बाहर लंबी कतारें नजर आती हैं, फाइनेंस के बाहर लंबी कतारें नजर आती हैं, और हर उस अदारे के बाहर लंबी लंबी कतारें और बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल नजर आता है इंतजार करते हुए, जो अदारा गवर्नमेंट का है। खास तौर पे जो अपॉइंटमेंट्स को लेकर एक बहरान है वो बड़े देर से चलता आ रहा है, और उसके पीछे वजह ही ये है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि इस देरी का कौन जिम्मेदार है? क्या इस देरी का जिम्मेदार आपका सर्विसेज प्रोवाइडर है? क्या इस देरी का जिम्मेदार आपका कंसल्टेंट है, आपका एजेंट है, आपका लॉयर है, आपका लीगल एक्सपर्ट है? कौन है? इस देरी का जिम्मेदार आपका सर्विसेज प्रोवाइडर, आपका लीगल एक्सपर्ट, आपका एडवोकेट, आपका अटॉर्नी, आपका लीगल एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका काम है अदालत तक केस को पहुंचाना और अदालत के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर फैसला सुनाना नहीं। अदालत की जानिब से केसेस पेंडिंग है, आइमा की जानिब से अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये देरी का सामना करना पड़ता है। मगर एक चीज याद रखिएगा कि पुर्तगाल में देर है मगर अंधेर नहीं है। अगर आपको 7-8 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है तो आपको कम से कम मिल जरूर जाती है और आपको आपका कार्ड मिल जरूर जाता है। इसी वजह से मेरा सवाल ये है लोगों के साथ कि आप पुर्तगाल के अंदर क्यों आते हैं? अगर पुर्तगाल इतना बुरा है तो आप क्यों आते हैं? क्योंकि आप इस वजह से आते हैं कि कोई और मुल्क आपको आपका बाशिंदा नहीं बनाएगा, आपको रेजिडेंट नहीं बनाएगा, आप इस वजह से आते हैं। तो हर कंट्री के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। पुर्तगाल के ये प्रोज हैं कि वो आपको कागज देता है, कौन उसका ये है कि आप इतने ज्यादा आए हैं कि उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा। ये एक इंतजामिया की तरफ से मिस्टेक है और इट्स अ नेचुरल थिंग कि आप किसी भी चीज को जब ओवरफ्लो करते हैं तो ओवरफ्लो होती ही है, पानी गिलास से बाहर गिर ही जाता है। लेकिन आपको पुरुमीद रहना है और पॉजिटिव एनर्जी रखनी है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी भी
अपने दोस्त के साथ या अपने लीगल सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ या अपने लॉयर के साथ नहीं निकालना। आपका पूरे पुर्तगाल में अगर कोई दोस्त है तो वो सिर्फ आपका सर्विसेज प्रोवाइडर है, आपका एजेंट है, आपका कंसल्टेंट है, आपका लॉयर है। अगर आपने इसी के ऊपर उन चीजों को करने का सोचा या कोशिश की तो ये एक दोस्त भी आपके हाथ से चला जाएगा। उसके लिए एक टर्म बड़ी अच्छी है साइकेट्रिस्ट की, उसके पास जाना है, उससे गुफ्तगू करनी है, गपशप लगानी है, ताकि आप इन चीजों को भी बाकायदा अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। इट्स नेचुरल, जब भी आपको डिप्रेशन होता है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास आप सिर्फ तब आते हैं जब आपको कोई लीगल एड चाहिए होती है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक अच्छा पैगाम मिला होगा और आप इन चीज़ों को समझेंगे कि पुर्तगाल के अंदर क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, और अपना अपना केस अच्छे तरीके से आगे चलाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।